नमस्कार दोस्तों, आज हम दृष्टि घटना चक्र का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने नेशनल अफेयर्स किया था, देश के अंदर घटने वाली एक साल के अंदर जो भी घटनाएं थी उसको देखा था। आज हम दूसरे पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी घटनाएं घटी उसे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 से 22 नवंबर 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? उत्तर है अजरबैजान। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया? उत्तर है भारत। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? उत्तर है हरिनी अमर सूर्या ने। इन्होंने 24 सितंबर 2024 को शपथ ली। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुरा दिसानायके 23 सितंबर 2024 को बने। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की? बोस्टन एवं लॉस एंजलिस में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर है ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? उत्तर है अमेरिका के। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में, और यह 21 सितंबर 2024 को हुआ। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए का कौन सा संस्करण था? उत्तर है छठा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? उत्तर है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर है भारत में। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मैत्री की। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस केंद्र का क्या नाम है? उत्तर है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जाफर हसन, और ये 15 सितंबर 2024 को बने। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना? उत्तर है नेपाल, और यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, नोट कीजिएगा, और यह सितंबर 2024 में बना। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? उत्तर है अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से
बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो और इजराइल ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर है नई दिल्ली में और यह 5 से 6 सितंबर 2024 को हुआ। किसके द्वारा आयोजन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? उत्तर है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? उत्तर है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK। यह दोनों इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? अमेरिका में, और यह अगस्त 2024 को किया गया। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? उत्तर है अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? यह है भारत सरकार, IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार के बीच। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई? उत्तर है भारत। सम्मेलन का विषय या थीम क्या है? एक सतत विषय के भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? उत्तर है पेटोंगटार्न शिनायात्रा को। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? उत्तर है ऑकलैंड। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया। ये 2 विश्वविद्यालय कौन है? डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय है। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण, और इन्होंने इस्तीफा अगस्त 2024 में दिया। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? उत्तर है जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? उत्तर है फिजी, और यह उन्हें 6 अगस्त 2024 को दिया गया सम्मान। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है नई दिल्ली, भारत में, और यह 21 से 31 जुलाई 2024 तक था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां 43वां स्थल कौन है? वो है मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली।
इसे नोट कीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मोइदम्स क्या है, इसके बारे में भी नोट कीजिएगा। यह है अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 81वें। और यह इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? सिंगापुर का। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी, जिसे एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर कहते हैं, की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? क्रिस्टन मिशेल को। भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर को, जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। इसे नोट कीजिएगा। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4 को। पहला है मामल्लपुरम, जो तमिलनाडु में है। दूसरा जयपुर, जो राजस्थान में है। तीसरा मैसूर, जो कर्नाटक में है। और चौथा श्रीनगर, जो जम्मू और कश्मीर में है। इन्हें नोट कीजिएगा। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस, फ्रांस में। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ताइवान और फिलीपींस में। नोट कीजिएगा, यह किस प्रकार का चक्रवात था? यह उष्णकटिबंधीय था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना? डिक शूफ। नोटेड। पशुपालन लाइवस्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। नोट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल एनवॉयज की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोहा, कतर में। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना? भारत। नोट कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। और ये उन्हें जुलाई 2024 में प्रदान किया गया। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? जेनेवा में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहते हैं, का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? मार्क रूट को, जो नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया
जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की। इन सब पॉइंट को नोट कीजिएगा, यह सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? स्वीडन। और भारत का 63वां स्थान था। नोट कीजिएगा इसे। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अपुलिया, इटली में। और यह 13 से 15 जून 2024 तक था शिखर सम्मेलन। नोट कीजिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच। ये जितने रिपोर्ट है और इनको किसने जारी किया है, जारीकर्ता का नाम आपको ज्ञात होना चाहिए, परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष, यानी 2158 तक। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। और यह 15 से 16 जून 2024 तक हुआ। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? स्लोवाकिया का। जोडेथ सुमीनावा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। नोट कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई नामित किया? केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? नोट कीजिएगा। सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सैन डियागो, यूएसए में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जो यूएसए में है। शांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? यह सिंगापुर में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यह 27 मई से 1 जून 2024 तक थे। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की? 6 नाटो देशों ने। और वह 6 देश है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ज़ाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। और ये नोट कीजिएगा, ये आ सकता है क्योंकि पहला है। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? 3।
रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय मूल के अनीश कपूर को, जो लंदन यूके के हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 176वां। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया? यूक्रेन ने। नोट कीजिएगा। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली? ताइवान। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? रॉटरडैम, नीदरलैंड्स में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां। ये जितने इंडेक्स है, सूचकांक, इन्हें अलग से लिख लीजिएगा, इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये सब परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2024 माफ कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? वर्ष 2024 से 26। आप वीडियोस को 3-4 बार देखेंगे तो आपको काफी चीजें पता चल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ? गीटानोस नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? इक्वाडोर के साथ। नोट कीजिएगा। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? वो 3 देश है यूएसए, चाइना और रशिया। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई? उत्तर है 8। अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंबदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ग की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ उपस्थित है? अंटार्कटिका में। नोट कीजिएगा। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? साइमन हैरिस 37 वर्ष की उम्र में बने।
आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बजरनी बेनेडिक्शन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? ऑपरेशन इंद्रावती। यह सब पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत को। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन। नोट कीजिएगा, पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लाइपो किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। और यह भारत के प्रधानमंत्री है। इन्हें 22 मार्च 2024 को दिया गया। नोट कीजिएगा, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ आयोजित किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया में। और यह 18 से 20 मार्च 2024 को किया गया। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, 231 बिलियन डॉलर के साथ। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? फ्रांस। नोट कीजिएगा, किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब। इन सब को नोट कीजिएगा, यह सब आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अब आगे देखते हैं, यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना? कोसोवो बना। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? मॉरिशस। नोट कीजिएगा, भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ। नोट कीजिएगा, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? भारत और अमेरिका। नोट कीजिएगा, और यह 28 फरवरी 2024 को हुआ। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां। नोट कीजिएगा, कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण। और यह 20 से 21 फरवरी 2024 को हुआ। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया USA डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया में। यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई ने। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया?
तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, और यह 21 से 22 जनवरी 2024 को हुआ। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड था। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? G77 के सदस्य देश एवं चीन। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? नोट कीजिएगा, कनाडा। और यह 3 शहर या नगर कौन है? ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रेंटफोर्ड है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बर्नार्डो एरेवलो ने। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने? फ्रेडरिक दशम। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? गैब्रियल अत्तबुल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की? डेनमार्क ने। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इस गठबंधन का क्या नाम है? GFAI, मतलब ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया है। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? चाड का। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत का। तो दोस्तों, ये था अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पूरे 1 साल का। और हम अगले पार्ट में आर्थिक घटना देखेंगे जो भी 1 साल में घटित हुआ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसी और शानदार वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहे। थैंक यू।